तो ये वेपन थ्योरी का 8th लेक्चर है एंड मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप्स ऑफ LMG के बारे में, MP5 और डिस्चार्जर कप GF राइफल। इतनी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और सबसे पहले आते हैं हम लोग LMG। तो LMG का नाम है लाइट मशीन गन, और ये एक स्क्वाड लेवल का वेपन है जिसको हम स्टैंडर्ड स्क्वाड लेवल सपोर्ट ऑटोमेटिक वेपन बोलते हैं। मतलब ये स्क्वाड का वेपन है, इसमें 2 व्यक्ति लगते हैं एक वेपन को चलाने में। LMG पहले शुरुआत में LMG जो है फोर्स में 303 राइफल की LMG यूज हुआ करती थी, जिसको ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता था। बाद में चूँकि 303 राइफल रिप्लेस हो गई, तो अब 2 तरीके की LMG इस समय फोर्स में यूज होती है। एक होती है इंसास की LMG और दूसरी होती है SLR की LMG। तो आपके कोर्स में इंसास और SLR दोनों की LMG है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंसास की LMG पे। तो इंसास की LMG का नाम 5.56 × 45 mm इंसास LMG लाइट मशीन गन। इसके बाद इसका अगर बात करें इंसास राइफ़ल से कैसे भिन्न है ये, तो इंसास राइफ़ल से ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके पार्ट्स जो हैं इंटरचेंजेबल होते हैं। इंसास के राइफ़ल के पार्ट्स आप LMG में लगा सकते हैं, LMG के पार्ट्स आप राइफ़ल में लगा सकते हैं, बारिंग कुछ डिफरेंसेस है माइनर। जैसे कि ये LMG जो होती है इंसास की, वो हैवियर होती है, इसमें बाईपॉड और मोनोपॉड यूज होते हैं, प्लस ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में आती है। जबकि इंसास जो है, इंसास राइफ़ल जो है, वो TRB 3 राउंड बस्ट और रिपीट फायर मोड में आती है, जबकि ये LMG जो है आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में भी आती है, TRB इसमें नहीं होता है। इसके बाद ये जो है, इसमें फोर ग्रिप जो होता है वो जो है इंसास से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंसास राइफल से डिफरेंट होता है। ये 2 मार्क्स में आती है। इंसास 4 मार्क में आती है, 1A 1B 1C और 1B1। लेकिन इंसास की जो LMG है वो 2 मार्क में आती है, मार्क 1 जिसमें फिक्स्ड बट होता है और मार्क 1A जिसमें जो है रिट्रैक्टेबल या फोल्डिंग बट होता है। अब इसके बाद हम इसके जनरल डाटा पे अगर आएँ तो जनरल डाटा ऑलमोस्ट इसका जो है इंसास राइफल से ही सिमिलर है। जैसे वज़न हालांकि इसका इंसास से थोड़ा ज़्यादा है। वज़न इसका लगभग 6.23 kg के आसपास होता है। मैगजीन कैपेसिटी इसकी इंसास से थोड़ा भिन्न है। इसमें 30 राउंड की कैपेसिटी होती है, जबकि इंसास में 20 राउंड की कैपेसिटी है। हालांकि इसमें इंसास की मैगजीन 20 राउंड्स वाली भी लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसमें 2 तरीके के बैरल होते हैं। एक स्टैंडर्ड बैरल होता है जिसकी लेंथ करीब 535 mm होती है, और एक इसमें शॉर्ट बैरल होता है जिसकी लेंथ करीब 500 mm होती है। तो चूँकि बैरल की लेंथ अलग अलग है तो उसकी मजल वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो जो स्टैंडर्ड बैरल है उसकी मजल वेलोसिटी हो जाती है 925 मीटर पर सेकेंड, और जो शॉर्ट बैरल है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 915 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसमें जो कार्टेज यूज करते हैं वो हम इंसास राइफल की तरह ही 5.56 × 45 mm नाटो टाइप ऑफ कार्टेज यूज करते हैं, जो कि रिम्ड कार्टेज होता है। ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें इंसास की तरह 4 होते हैं। इसके बाद इसका हम अगर साइक्लिक रेट ऑफ फायर की बात करें तो साइक्लिक रेट ऑफ फायर इसका 650 राउंड्स पर मिनट होता है। अच्छा, इसमें फिक्स्ड लाइन पर अगर हम फायरिंग करते हैं, फिक्स्ड लाइन पर अगर फायर करते हैं तो इसके लिए हमें एक एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं मोनोपॉड। मतलब मोनोपॉड पे हम माउंट करके LMG को तब फिक्स्ड लाइन पे फायर करते हैं। जनरली इसमें बाईपॉड यूज होता है। इसमें 4 साइड जो होती है वो पोल टाइप ऑफ 4 साइड होती है, और बैक साइड जो होती है वो अपर्चर टाइप ऑफ बैक साइड होती है। तो ये आपसे 4 साइड और बैक साइड के बारे में पूछा जा सकता है। 4 साइड पोल टाइप, बैक साइड अपर्चर टाइप। इसके बाद अगर इसके ऑपरेशन पे आते हैं तो इसका ऑपरेशन सिमिलर टू इंसास होता है। लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेशन सिस्टम होता है। इफेक्टिव रेंज जो इसकी होती है वो लगभग 700 मीटर की होती है, लेकिन अगर टोटल रेंज की बात करें हम तो वो 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। इसमें ऑटोमेटिक मोड होता है, TRB 3 राउंड बस्ट नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिक मोड होता है और या फिर सिंगल शॉट मोड होता है। तो ये इसका आपका इंसास का जनरल डाटा हो गया। इसमें चूँकि गैस रेगुलेटर भी हम यूज करते हैं, तो गैस रेगुलेटर की 2 पोजीशन होती है, एक लो पोजीशन होती है, एक हाई पोजीशन होती है। अच्छा, इंसास की जो LMG की चाल की बात करें हम तो वो भी सिमिलर टू इंसास ही होती है। चाल आप नोट कर लें। इसमें क्या होता है, चाल में सबसे पहले फायर होता है, फायर के बाद इसमें अनलॉक होता है, अनलॉक के बाद राउंड एक्सट्रैक्ट होता है एक्सट्रैक्टर द्वारा, एक्सट्रैक्ट के बाद कॉक होता है, कॉक के बाद फिर आपका इजेक्ट होता है, राउंड जो कार्टेज है वो बाहर निकल आता है। फिर इजेक्ट के बाद आपका फीड होता है, फीड के बाद आपका लोड होता है, और लोड के बाद लॉक होता है। तो ये जो चाल हो गई LMG इंसास LMG की, उसको आप देख लें। चाल होती है इसकी फायर, अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, कॉक, इजेक्ट, फीड, लोड और लॉक।
ये इसकी चाल होती है। और इसके बाद इसमें रोकों की अगर बात करें तो इंसास में जो रोकें पड़ती हैं वही रोक इंसास की एलएमजी में भी पड़ती हैं। जैसे इसमें मेजर जो 3 रोकें होती हैं वो होती है मिस फायर, खाली मैगजीन या फिर लटका या फिसला राउंड। तो मिस फायर जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था इंसास के टाइम पे कि मिस फायर का मतलब होता है कि कोई राउंड अगर जैसे गंदा हुआ तो वो जब उस पर फायरिंग पिन स्ट्राइक करता है तो फायर नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा राउंड को निकाल के पहुँच के वापस से आप डालेंगे तो वो फायर हो जाता है। तो ये मिसफायर हो गया। खाली मैगजीन, जब मैगजीन खाली होती है तब रुक जाती है राइफ़ल। उसके बाद लटका और फिसला राउंड, यानी दो, अगर राउंड थोड़ा सा मोटा है तब भी फंस जाता है, या फिर 2 राउंड एक साथ अगर जाने की कोशिश करते हैं तो दोनों में से एक भी राउंड जो है चैम्बर में नहीं जा पाता है, तो उसको फिसला राउंड बोलते हैं। तो ये भी एक रोक पड़ती है। तो ये 3 तरीके की जो रोक होती हैं, मिसफायर, खाली मैगजीन और लटका या फिसला राउंड, इन रोकों को हम जो है फ़ौरी इलाज से सही कर लेते हैं, तीनों रोकों को। तो फ़ौरी इलाज में क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले अगर आपका राइफ़ल फंस जाती है तो सबसे पहले आप ट्रिगर से अपनी कलमी वाली उंगली जो होती है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के बाद राइफ़ल को आप कॉक करेंगे। कॉक करने के बाद उसका होल्डिंग ओपनिंग कैच जो HOC होता है, HOD होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस जो होता है उसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर कंधे से राइफ़ल को आप नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद मैगजीन कैच को निकाल फिर मैगजीन को बाहर करिए। मैगजीन अगर देख लीजिए मैगजीन अगर खाली हो गई तो इसका मतलब खाली मैगजीन की रोक लगी है, तो मैगजीन आप दूसरी उसमें रिप्लेस कर दीजिए। फिर मैगजीन को रिप्लेस करने के बाद फिर आप जो है राइफ़ल को कंधे पर वापस से लाएँ। लाने के बाद फिर राइफ़ल को देख लें, कॉक करें। कॉक करने फिर देख लें आप कि वो जो चैम्बर में राउंड गया है कि नहीं गया है, और चैम्बर में राउंड चला गया तो उसके बाद आप जो है उसको फायर करें और राइफ़ल फायर हो जाएगी। तो ये फ़ौरी इलाज से 3 तरीके की रोकें जो है उसका समाधान किया जा सकता है। कौन सी 3 रोकें हैं? मिस फायर, खाली मैगजीन और लटका या फिसला राउंड। अब अगली जो रोक पड़ती है वो होती है सख्त खिंचाव। सख्त खिंचाव किस वजह से होता है? अगर चैम्बर में गैस ज़्यादा जमा हो जाती है तब सख्त खिंचाव होता है, या फिर चैम्बर या फिर एमिनिशन दोनों ही अगर गंदे होते हैं तब भी सख्त खिंचाव होता है। तो इसमें आप गैस रेगुलेटर में थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके, हाई अगर लो है तो उसको हाई कर दें, हाई है तो उसको लो कर दें, तो वो चेंज करने से वो सही हो जाता है। इस तरह से गैस की कमी की रोक इसमें पड़ती है, चैम्बर की रोक पड़ती है। तो इस 4 तरीके की इसमें टोटल रोक पड़ती हैं। तो ये आपका मोटा मोटा जो है इंसास LMG है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला इसका SLR LMG पे आते हैं। उसमें बताने के लिए बहुत खास नहीं है, हालांकि इंसास की LMG इस समय ज़्यादा यूज होती है, SLR की LMG कम यूज होती है। रीज़न इज कि SLR की LMG जो है इंसास की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भारी होती है। जैसे इंसास की LMG का वजन होता है 6.23 kg और SLR की LMG का वजन होता है लगभग 9.2 kg। उसकी भरी हुई मैगजीन का वजन ही 1 kg के आसपास होता है। तो इसलिए वो LMG अब कम यूज होती है, इंसास की LMG ज़्यादा यूज की जाती है। तो अगर आप बात करें, चूँकि कोर्स में है आपके SLR की LMG, तो SLR की LMG का अगर नाम की बात करें तो नाम होता है इसका 7.62 mm SLR लाइट मशीन गन LMG। तो ये जो है आपकी 3 मार्क में आती है, मार्क 1A, 1B और 1C। कैलिबर की बात करें तो कैलिबर इसका 7.62 mm होता है। राउंड की अगर बात करें तो 7.62 mm इंटू 51 mm जो SLR में राउंड होता है वही राउंड इसमें यूज होता है, रिम्ड कार्टेज यूज होता है। मजल वेलोसिटी इसकी होती है 2700 फीट पर सेकेंड। ग्रुप्स जस्ट लाइक SLR, इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। वेट इसका मैंने आपको बता ही दिया है, 9.2 kg के आसपास होता है, एग्जैक्ट 9.2 kg होता है। मैगजीन की कैपेसिटी जो होती है वो 30 होती है। ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी देखिए इंसास में 20 थी, इंसास की LMG में 30 है। उधर SLR की 20 थी तो SLR की LMG में 30 है। तो उधर जब SLR में हम देखते थे तो SLR में 20 होती थी मैगजीन की कैपेसिटी, और हम लोग रेतीले गर्दीले इलाके में भरते थे 15 राउंड। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैगजीन की कैपेसिटी होती है 30, लेकिन भरी जाती है 28 राउंड। लंबाई अगर बात करें तो लंबाई इसकी 1130 mm के आसपास होती है। और इसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर इसका 450 से 500 राउंड पर मिनट होता है। बैक साइड पे जो रेंज की ग्रूविंग कटी होती है, रेंज के जो मार्क्स होते हैं वो 2 से लेके 20 तक होते हैं, जिसमें 2 सिग्निफाई करता है 200 गज और 20 सिग्निफाई करता है 2000 गज। तो इसकी रेंज हो गई 200 गज से लेके 2000 गज, ये इसकी रेंज हो गई। तो ये आपका जो इंसास की LMG और SLR की LMG है, दोनों मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। इसके फिगर्स आपके बीच बीच में ऊपर आ रहे होंगे, तो आप उस फिगर को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और जूम करके फिगर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वेपन है आपका कोर्स में वो है MP5। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वेपन है MP5, जस्ट लाइक ग्लॉक। जैसे सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की बात की थी मैंने ग्लॉक की, तो उसी तरीके से MP5 जो है वो भी बहुत अच्छा वेपन माना जाता है। तो MP5 का नाम पे आते हैं तो नाम इसका होता है 9x19 mm MP5 मशीन पिस्टल 5। ये जर्मन मेड होता है
ठीक है, जर्मन कंपनी है, हेकलर एंड कोच, ये इसको बनाती है। लेकिन इंडिया में भी ये प्रोड्यूस होने लगा है। तो इंडिया में MP5 के कई वेरिएंट्स आते हैं। तो इंडिया में जो वेरिएंट प्रोड्यूस होता है, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो वेरिएंट है इसका MP5A3। MP5A3। तो हम लोग आज जो है MP5A3 के बारे में ही कुछ सरसरी तौर पे जानकारी लेंगे। तो जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री MP5A3 बनाती है, उसका नाम जो है, ऑफिशियल नाम है OFB, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB अनामिका 9mm। ठीक है, OFB अनामिका 9mm ये वेरिएंट है MP5 का, जिसको बोलते हैं MP5A3। अब MP5A3 जो होता है, बेसिकली आप बात करें MP5 की, तो MP5 बेसिकली 3 तरीके की क्लास में आती है। पहला हो गया इसका पर्सनल डिफेंस वेपन PDW, दूसरा हो गया इसका सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन, और तीसरा क्लास हो गया इसका सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स। तो 3 क्लास में ये आती हैं MP5, पर्सनल डिफेंस वेपन, सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। तो हम आज बात करेंगे पर्सनल डिफेंस वेपन है MP5A3। तो MP5A3 का अगर डाटा की बात करें, तो डाटा इसमें MP5A3 का वजन जो होता है वो 2.88 kg है। बहुत ही लाइट वेट ये मशीन पिस्टल बहुत ही लाइट वेट है। इसके बाद इसकी लेंथ जो है वो फोल्डेबल बट की बात करें तो फोल्डेबल बट में फिक्स्ड बट और फोल्डेबल बट दोनों में आती है। तो अगर फिक्स्ड बट होता है इसका तो 700 mm है, फोल्डेबल बट है तो 500 mm है, मतलब लेंथ में भी काफ़ी कम है ये। इसमें अच्छा 4 मोड होते हैं इसमें, ठीक है, 4 मोड होते हैं, जिसमें मतलब जनरल MP5 में 4 मोड होते हैं मैक्सिमम। जिसमें पहला मोड होता है सेफ़, जिसको 0 या S से डिनोट करते हैं। दूसरा मोड होता है सेमी ऑटो, जिसको 1 या E से डिनोट करते हैं। तीसरा मोड होता है इसमें बस्ट फायर, जिसको 2 या 3 से डिनोट करते हैं। 2 का मतलब दो राउंड के बस्ट में फायर करेगा, 3 का मतलब TRB 3 राउंड बस्ट में फायर करेगा। तो बस्ट फायर इसका मोड होता है। और चौथा मोड होता है इसका फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसको हम 3030 या F फुल्ली इससे डिनोट करते हैं। हालांकि MP5A3 की अगर हम बात करें, जो इंडियन मेड है, जो इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है, उसमें केवल 3 ही मोड होते हैं, S, E और F, यानी सेफ, सेमी ऑटो और फुली ऑटो। इसकी बात मतलब ये 3 मोड इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो सेफ़ है उसको वाइट कलर से डिनोट करते हैं, और जो सेमी ऑटो, बस्ट फायर या फुली ऑटो है उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। मार्किंग जो होती है रेड में होती है। तो ये 3 मोड MP5A3 के हो गए। उसके बाद मजल वेलोसिटी की बात करें तो मजल वेलोसिटी इसकी 400 मीटर पर सेकेंड होती है। इफेक्टिव रेंज इसकी 200 मीटर होती है। मैं MP5A3 की बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव रेंज इसकी 200 मीटर होती है। रेट ऑफ फायर इसका जो होता है वो 800 राउंड्स पर मिनट होता है। मैगजीन इसमें 2 तरीके की लग सकती हैं, बॉक्स टाइप और ड्रम टाइप। ठीक है, बॉक्स टाइप मैगजीन होती है, उसकी कैपेसिटी 15 राउंड्स, 30 राउंड्स, 40 राउंड्स और 50 राउंड्स, 4 कैपेसिटी होती है उसकी, 15, 30, 40 और 50। और दूसरी टाइप की मैगजीन होती है ड्रम टाइप, दोनों डिटैचेबल होती हैं। ड्रम टाइप की कैपेसिटी होती है 100 राउंड्स। एक्शन इसका एक्शन नोट कर लें। एक्शन इसका होता है रोलर डिलेड ब्लो बैक क्लोज बोल्ट, यानी ब्लो बैक ऑपरेशन होता है इसमें। तो ये आपका MP5 मशीन पिस्टल की बात हो गई। अब सारे वेपन्स आपके कवर हो गए हैं, लेकिन मुझे लगा कि GF राइफ़ल, चूँकि GF राइफ़ल 303 तो चूँकि कोर्स से हट गया तो 303 तो नहीं पूछा जाएगा, बट GF राइफ़ल अभी भी ट्रेनिंग में आपका बताया गया है। तो हो सकता है GF राइफ़ल के बारे में कोई एग्जामिनर पूछ ले। तो GF राइफ़ल में मैं बिल्कुल 2 मिनट में आपका ख़त्म करता हूँ। GF राइफ़ल क्या होता है? ये होता .303 राइफ़ल ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, ताकि इससे ग्रेनेड फायर हो सके। तो इसका नाम पे अगर आते हैं तो नाम होता है इसका .303 राइफ़ल नंबर 1 Mark 3 ग्रेनेड फायरिंग राइफ़ल, GF राइफ़ल। ठीक है, अब इसको .303 जो राइफ़ल नंबर 1 Mark 3 है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? तो 3 मॉडिफिकेशन इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे। 3 मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन क्या होता है? इस राइफ़ल में 303 की राइफ़ल में 2 जगह कॉपर की कॉयल लपेटी होती हैं, कॉपर के वायर्स लपेटे होते हैं, जिनको हम रीइंफोर्समेंट वायर्स बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट वायर्स आपके कहाँ कहाँ के ऊपर फिगर आ रहा है, तो आप फिगर से भी देख सकते हैं। हालांकि इसकी अगर पोजीशन पूछी जाए तो पोजीशन क्या है कि अगला वाला जो रीइंफोर्समेंट वायर है वो तौल की जगह पे, जहाँ पर तौल की जगह होती है, राइफल तौल से पकड़ते हैं, तो तौल की जगह पर पहला रीइंफोर्समेंट वायर लगा होता है, और दूसरा रीइंफोर्समेंट वायर जो होता है वो बैक साइड के ठीक ऊपर, बैक साइड की जगह पर, जहाँ बैक साइड होती है उसके ठीक ऊपर वो लपेटा होता है। तो पहला मॉडिफिकेशन हो गया कि 2 जगह इसमें रीइंफोर्समेंट वायर कॉपर का कॉयल लपेटा होता है। दूसरा इसका जो मॉडिफिकेशन है वो हो गया आपका सेंटर बोल्ट। सेंटर बोल्ट एक होता है, वो कहाँ होता है? मैगजीन के जस्ट आगे, और जो सेंट्रल वाला जो आपका रीइंफोर्समेंट वायर लगा ऊपर फिगर में दिख भी रहा है उसके ठीक पीछे,
ठीक है, मैगजीन के ठीक आगे और सेंट्रल वाला जो रीइंफोर्समेंट वायर है उसके ठीक पीछे। अच्छा, जो पहला वाला कॉपर फॉयल हम रीइंफोर्समेंट वायर क्यों लगाते हैं, अगर ये कोई पूछे, तो ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि इस राइफ़ल में स्पेशल टाइप ऑफ कार्टेज यूज होता है, बॉल स्ट्राइक कार्टेज। ठीक है, बॉल स्ट्राइक कार्टेज यूज होता है, तो बॉल स्ट्राइक कार्टेज और ग्रेनेड के धमाके को झेलने के लिए उसमें एक्स्ट्रा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट वायर लगाते हैं। दूसरा आपका जो मॉडिफिकेशन सेंटर बोल्ट भी इसीलिए लगाते हैं ताकि राइफल थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिल जाए राइफल को। तीसरा मॉडिफिकेशन होता है वो होता है ट्रिगर गार्ड के ठीक ऊपर एक रबड़ का पैड लगाते हैं। ठीक है, रबड़ का पैड लगाते हैं जो कि एक्स्ट्रा शॉक जो मिलता है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑफ बट इसकी पोजीशन रबर पैड की क्या है, स्मॉल ऑफ द बट के ठीक आगे और ट्रिगर गार्ड के ठीक ऊपर फिगर में आपको दिख भी रहा है। तो ये हम यहाँ पर रबर पैडिंग लगाते हैं। तो 3 तरीके की मॉडिफिकेशन हम 303 राइफल नंबर 1 मार्क 3 में करते हैं, उसको GF राइफल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उससे ग्रेनेड को हम फायर कर सकें। 2 तरीके की पोजीशन होती है इसको फायर करने की, एक होती है नीलिंग पोजीशन, एक होती है सिटिंग पोजीशन। राइफल को इसमें उल्टा पकड़ के और ट्रिगर गार्ड ऊपर की तरफ होता है, तब हम घुटनों के बीच में फंसा के इसको फायर करते हैं, चाहे सिटिंग पोजीशन में चाहे नीलिंग पोजीशन में उसको फायर करते हैं। अच्छा, इसमें अब मॉडिफिकेशन तो हो गया आपकी राइफ़ल में। इसमें ग्रेनेड को फायर करने के लिए ऊपर डिस्चार्जर कप लगाया जाता है, कप की तरह पे एक शेप होता है, ऊपर आ रहा होगा, तो उसमें जो है हम उसको जो ग्रेनेड होता है उसका पिन हटा के उसके अंदर डालते हैं, मतलब उसके अंदर लगा के फिर पिन हटाते हैं उसका, हटाने के बाद फिर उसको बॉल स्टाइल कार्टेज पीछे से लोड करते हैं ब्रीच साइड से और उसको फायर करते हैं, तो ग्रेनेड फायर हो जाता है। तो डिस्चार्जर कप होता है उसमें आप ऊपर फिगर में भी देख रहे होंगे, डिस्चार्जर कप के बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लॉ लीवर होता है नीचे, उसके बेस पे क्लॉ लीवर होता है जो राइफल के ऊपर नोक पे फंस जाता है बैरल में। इसके बाद दूसरा उसका एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिससे उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तीसरा उसमें क्या होता है कि रेंज सेटिंग विंडो होती है जिससे हम देख के उसकी रेंज सेट करते हैं। फिर क्लैंपिंग नट होता है इसमें, और गैस पोर्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका गैस पोर्ट है, क्योंकि गैस पोर्ट से हम क्या है रेंज डिसाइड करते हैं कि ग्रेनेड कितने दूर गिरेगा जाके। तो इसकी रेंज जो होती है डिस्चार्जर का मतलब ग्रेनेड फायरिंग राइफल की जो रेंज होती है वो होती है 80 गज से लेकर 200 गज। तो अब जो गैस पोर्ट की पोजीशन है उसके हिसाब से रेंज डिसाइड होती है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 1/4 गैस पोर्ट को बंद करते जाना है, और हर 1/4 को बंद करने पर आपका 30 गज की जो डिस्टेंस है वो रेंज में बढ़ जाएगी। जैसे अगर पूरा खुला हुआ है गैस पोर्ट तो रेंज हो गई आपकी 80 गज, 1/4 आपने बंद कर दिया तो रेंज 30 बढ़ा दीजिए, हो गई 110 गज। उसके बाद आपने 1/2 बंद कर दिया, यानी 1/4 में 1/4 और ऐड कर दिया तो 1/2 बंद कर दिया तो आपकी हो गई 140 गज। उसके बाद 3/4 बंद कर दिया तो आपका हो गया 170 गज। और लास्ट में अगर आप पूरा बंद कर देते हैं तो इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाती है 200 गज, 200 गज। ठीक है, तो ये आपका डिस्चार्जर कप के बारे में हो गया। तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपके सारे वेपन्स कवर कर लिए हैं। तो ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद बस एक लेक्चर और है जिसमें आपको राइफ़ल की विशेषताएं और कुछ सिस लेने के कायदे वगैरह के संबंध में मैं बताऊंगा।